नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम लाए हैं एक खास वीडियो जहां हम बात करेंगे बॉलीवुड के मशहूर एक्टर विनोद खन्ना के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। विनोद खन्ना भारतीय सिनेमा में वह सितारा है जो सिनेमा जगत के आकाश में हमेशा ध्रुव तारे की तरह रोशन रहे। विनोद खन्ना ने कई फिल्मों में अभिनय किया है। इन्हें प्रायः हर तरह की फिल्मों में अभिनय करने का मौका मिला। शुरुआती समय में इन्हें कई छोटे मोटे और नाटकात्मक रोल प्राप्त हुए, किंतु बाद में इनके खाते में कई बढ़ी और सुपरहिट फिल्में शुमार हुईं। शुरुआती समय में इन्हें अपने जीवन काल में 2 बार फिल्म फेयर अवार्ड प्राप्त हो चुका है। इन्होंने अभिनय के साथ साथ कालांतर में राजनीति में भी अपना पांव जमाया और गुरदासपुर से सांसद भी रहे। विनोद खन्ना का जन्म 6 अक्टूबर 1946 में ब्रिटिश भारत के पेशावर, जो कि अब पाकिस्तान में है, में हुआ था। इनके पिता का नाम किशन चंद खन्ना और माता का नाम कमल खन्ना था। इनके पिता एक बहुत बड़े व्यापारी थे। विनोद के जन्म के बाद कुछ ही समय में भारत का बंटवारा हो गया और इनके पिता अपने पूरे परिवार के साथ मुंबई आ गए। विनोद खन्ना की शुरुआती पढ़ाई मुंबई के सेंट मैरी स्कूल में हुई। इस स्कूल में इन्होंने दूसरी क्लास तक पढ़ाई की। इसके बाद इनके पिता ने इनका दाखिला दिल्ली के सेंट जेवियर हाई स्कूल में करा दिया। इसके कुछ ही समय बाद इनका पूरा परिवार दिल्ली स्थानांतरित हो गया। सेंट जेवियर स्कूल के बाद इन्होंने दिल्ली में ही स्थित दिल्ली पब्लिक स्कूल से पढ़ाई की। साल 1960 में इनका पूरा परिवार वापस मुंबई आ गया। आखिरी में इन्होंने मुंबई स्थित कॉलेज से कॉमर्स से ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की। ग्रेजुएशन के बाद विनोद पर सुनील दत्त की नजर पड़ी और उन्होंने अपने अभिनय करियर की शुरुआत सुनील दत्त की 1959 की फिल्म मन का मीत में खलनायक के रूप में की और जिसमें सोम दत्त नायक थे। साल 1971 में विनोद खन्ना का विवाह गीतांजलि से हुआ। गीतांजलि से इन्हें 2 बच्चे हुए जिनका नाम अक्षय खन्ना और राहुल खन्ना था। इसके बाद ही विनोद खन्ना की रुचि आध्यात्म की तरफ होने लगी और ये अमेरिका चले गए। लंबे समय तक भारत में न रहे की वजह से इनके वैवाहिक रिश्ते में दरार आने लगे और सन 1935 में ये रिश्ता हमेशा के लिए टूट गया। इस विवाह के टूटने के 5 साल बाद सन 1990 में इन्होंने कविता से विवाह किया। कविता से भी इन्हें 2 बच्चे हुए जिनका नाम साक्षी और श्रद्धा है। विनोद खन्ना अपने युवावस्था में बहुत ही आकर्षक थे। इनकी कुद काठी भी ठीक थी, अतः बहुत जल्दी इन्हें काम मिलने लगे। विनोद खन्ना उन बहुत कम अभिनेताओं में हैं जिन्होंने अपने करियर की शुरुआत विलेन के किरदार से की और कालांतर में नायक के रूप में स्थापित हुए। हालांकि फिल्म इंडस्ट्री में ये बहुत ही मुश्किल है। विनोद खन्ना को सन 1971 में आई फिल्म हम तुम में लीड रोल में काम करने का मौका मिला। इस फिल्म में वे विष्णुवर्धन के साथ नजर आए। इसी साल इन्हें गुलजार साहब की फिल्म मेरे अपने में भी देखा गया। इसके बाद सन 1973 में इन्हें पुनः गुलजार द्वारा लिखित और निर्देशित फिल्म अचानक में देखा गया। इस फिल्म को लोगों और फिल्म समीक्षकों द्वारा खूब सराहा गया। साल 1973 से 1982 के दौरान इन्होंने कई फिल्मों में सोलो हीरो की भूमिका निभाई। इन फिल्मों में फरेबी, हत्यारा, कैद, जालिम, इनकार आदि है। इन फिल्मों ने लोगों के बीच इनकी अलग पहचान कायम कर दी। इन फिल्मों के बाद विनोद खन्ना के खाते में कई ब्लॉकबस्टर फिल्में भी आईं। विनोद खन्ना ने कई सपोर्टिंग रोल भी निभाए। इन सपोर्टिंग रोल से इनके स्टारडम में 4 चांद लग गए। सपोर्टिंग रोल करने के दौरान इन्होंने आन मिलो सजना, सच्चा झूठा, कुदरत, राजपूत, प्रेम कहानी आदि फिल्मों में राजेश खन्ना के लिए सपोर्टिंग रोल में नजर आए। विनोद खन्ना ने कई मल्टी हीरो फिल्में भी की। इन फिल्मों में भी विनोद ने अपने अभिनय की गहरी छाप छोड़ दी। इन फिल्मों में शंकर शंभू, चोर सिपाही, एक और एक 11, हेरा फेरी, खून पसीना, अमर अकबर अंथोनी, हाथ की असफाई आदि में इनके काम को आज भी याद किया जाता है। सुपरस्टार जितेंद्र के साथ इनकी फिल्मों में एक हसीना दो दीवाने, एक बेचारा, परिचय इंसान है। विनोद खन्ना के अपने करियर में एक लंबा समय बेहतर स्टारडम के साथ गुजारा है। इनके करियर में ऐसा दौर भी आया जब इन्हें जितेंद्र, अमिताभ, आशी कपूर आदि सुपरस्टार से भी अधिक पैसे दिए गए। इस दौरान विनोद खन्ना की रुचि आध्यात्म की तरफ गई और वे फिल्म इंडस्ट्री से कुछ समय के लिए कट गए। इस दौरान इन्होंने किसी भी फिल्म में काम नहीं किया।
साल 1987 में पुनः एक बार विनोद खन्ना ने फिल्मों की तरफ रुख किया। इस दौरान इन्होंने अपना रुका हुआ फिल्मी सफर पुनः फिल्म इंसाफ से शुरू किया। इस फिल्म में इनके साथ डिंपल कपाड़िया नजर आईं। इसके बाद इन्हें कई रोमांटिक किरदार भी करने के मौके मिले, लेकिन अधिकतर समय इन्हें एक्शन थ्रिलर ही मिलते थे। रोमांटिक फिल्मों में इस दौरान इन्हें जुर्म और चांदनी फिल्म मिली थी। 90 के दशक के दौरान इन्हें मुकद्दर का बादशाह, सीआईडी, रिहाई, लेकिन और हमशक्ल में देखा गया। इस समय कई मल्टी स्टार एक्शन फिल्में बन रही थीं। ऐसी फिल्मों में विनोद खन्ना का होना जैसे अनिवार्य हो गया था। साल 1957 में विनोद खन्ना ने अपने बेटे अक्षय खन्ना को हिमालय पुत्र में अपने साथ अभिनय के लिए तैयार किया। ऐसी फिल्मों में इनकी जोड़ी मीनाक्षी के साथ खूब देखी गई। लोगों ने भी इस जोड़ी को खूब पसंद किया। इसके बाद इन्हें कुछ समय पहले सलमान खान के वांटेड, दबंग आदि फिल्मों में देखा गया था। विनोद खन्ना को उनके अभिनय के लिए कई बड़े अवार्ड्स हासिल हुए। साल 1975 में फिल्म हाथ की सफाई के लिए फिल्म फेयर अवार्ड बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर के लिए मिला। साल 1999 में फिल्म फेयर अवार्ड में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया। साल 2001 कलाकार अवार्ड की तरफ से लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया। साल 2005 में स्टारडस्ट अवार्ड की तरफ से रोल मॉडल ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया। साल 2007 में जी सिने अवार्ड की तरफ से लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया। सन 1997 में विनोद खन्ना ने राजनीति की तरफ अपना रुख किया। इस साल इन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया और सक्रिय राजनीति से जुड़ गए। इसके 2 साल बाद सन 1999 में पंजाब के गुरदासपुर से इन्होंने पार्टी के लिए चुनाव लड़ा और इस सीट पर अपनी जीत दर्ज कराई। कालांतर में इसी सीट से इन्होंने पुनः चुनाव जीता। साल 2002 में भारत सरकार के यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर और टूरिज्म के मंत्री बने। बहुत जल्द ही 6 महीने के बाद ये मिनिस्ट्री ONF एक्सटर्नल अफेयर्स तक पहुंच गए। साल 2009 के लोकसभा चुनाव में हालांकि ये गुरदासपुर से हार गए, किंतु पुनः साल 2014 में होने वाले लोकसभा चुनाव में इन्हें अपनी सीट से पुनः जीत मिली। विनोद अपने अंतिम समय में कैंसर से जूझ रहे थे। इन्हें सर HN रिलायंस फाउंडेशन हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर में भर्ती कराया गया था। बीमारी लगातार बढ़ती गई। अपने अस्वस्थता के समय इनके पास इनका पूरा परिवार मौजूद था। अंततः 27 अप्रैल 2017 को इनका देहांत हो गया। इस तरह विनोद खन्ना भारतीय सिनेमा के रास्ते में एक तरह से मील के पत्थर के रूप में स्थापित हो गए हैं। युवा अभिनेता इनकी फिल्मों से बहुत कुछ सीख रहे हैं। विनोद खन्ना ने अपने जीवन में राजनीति भी की, किंतु किसी तरह के राजनैतिक विवाद में इनका नाम नहीं आया। अर्थात राजनीति में भी इन्होंने कला की ही तरह ईमानदारी बरती। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।